कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा का इलेक्शन में धांधली करने का इतराफ, ओहदे से मुस्ताफी हो गए। बोले रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन ठीक नहीं करवा सके। 13 एमएनएज जो जीते थे उसे हमने हरवाया। हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया। दबाव दिलवाकर गलत काम करवाए गए। इस काम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलविस हैं। मजीद बोले ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि धांधली किसके कहने पर की, मगर आज अपने जमीर का बोझ उतार रहे हैं। गलत काम करने का कहने पर अपने मातहत अफसरान से माजरत भी करते हैं। खुद को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। उन समय तमाम मुलविस लोगों को सख्त सजा दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इलेक्शन में धांधली के एतराफी बयान का मामला, कमिश्नर ऑफिस और डीसी ऑफिस रावलपिंडी के दफ्तर सील कर दिए गए। मुस्ताफी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा और डीसी रावलपिंडी अपने दफातर में मौजूद नहीं थे। पुलिस की भारी नफरी ने पहले कमिश्नर ऑफिस, बाद अज़ान डेप्यूटी कमिश्नर दफ्तर ऑफिस की सिक्योरिटी संभाल ली। कमिश्नर ऑफिस में आम अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी के तहलका खेज इंकशाफात, इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात किसी साजिश का हिस्सा हैं जो पूरे इंतखाबी अमल को सबूताज करने की कोशिश है। कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ हद के इज्जत का दावा और इल्जामात साबित न करने पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की तवक्को। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। मामले की फौरी इंक्वायरी का भी ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग अफसर नहीं होता, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में कमिश्नर का बराह रास्त किरदार होता है। पीटीआई ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर बोले कि आज हमारे मौकिफ की तस्दीक हो गई। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे। फॉर्म 47 पर नताइज बदले गए। उमर अयूब कहते हैं कि उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के दरवाजे बंद करके धांधली की गई। मामले में इंतजामिया और पुलिस भी मुलविस है। छुप के नहीं बैठेंगे, सबका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। इनको बताना पड़ेगा कि ये काम किसके कहने पर हुआ। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी बनाने का कह दिया। बोले असल हकायक जल्द कौम के सामने लाए जाएंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर बोले लियाकत अली चट्टा 13 मार्च को रिटायर्ड हो रहे थे। इल्जामात का मकसद सियासी करियर बनाना हो सकता है। अपनी गुफ्तगू से वो किसी सूरत नॉर्मल नहीं लगते। उनको हिफाजती तहवील में लेकर जहनी मुआयना कराया जाना चाहिए। जितना मार्जिन वो कह रहे हैं उतना तो जीत का वोटों का फर्क ही नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि यह बहुत बड़ा इल्जाम है। सवाल उठता है कि 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का जमीर क्यों जागा। हकायक सामने आने चाहिए। तर्जमान नून लीग अज़मा बुखारी कहती हैं कि रावलपिंडी में उनके किसी उम्मीदवार की जीत का इतना मार्जिन ही नहीं। सोशल मीडिया, ओवरसीज का प्रेशर और अद्वियात का इस्तेमाल हो तो ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है। तहकीकात में हकायक सामने आ जाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी का देर बाद जमीर जागने पर हैरान हूं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कमिश्नर का नताइज में कोई किरदार ही नहीं था। JUIFA ने मुल्क में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान हमारी क़यादत के मौक़िफ़ की तस्दीक है। हमारा पहले दिन से ही मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन नहीं, धांधली हुई। प्लानिंग के साथ नताइज बदले गए। माहिर कानून इश्तर साफ बोले लियाकत चट्टा का इलेक्शन के अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। ये इल्जामात इलेक्शन के अमल को सबूताज करने की कोशिश है। हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाकर 2 दिन में मामले की तहकीकात सामने आनी चाहिए।
इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पुलिस ने लाहौर जेल रोड पर एहतजाज से सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया। एहतजाज में शरीक मुतादिद कारकुनान भी जेर हिरासत। रावलपिंडी, जेहलम, पतोकी समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज। कौमी और सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब उम्मीदवार भी शरीक। इस्लामाबाद में इंतजामिया की इजाजत न मिलने के बावजूद पीटीआई का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। ख्वातीन भी शरीक, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पेशावर में भी पीटीआई का रिंग रोड पर एहतजाज। एमकेएम ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत के हवाले से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी शामिल हैं। कमेटी नून लीग और दीगर जमातों से हुकूमत साजी के लिए बातचीत करेगी। कमेटी इत्तेहादी जमातों के सामने अहम मुतालबात पेश करेगी। हुकूमत का हिस्सा बनने से कबल राबता कमेटी इजलास बुलाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बेबुनियाद इल्जामात लगा दें, ना उनमें सदाकत हो। इल्जाम लगाना हक है तो साथ साथ सबूत को भी पेश किया जाए। जी हाँ, चीफ जस्टिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ सामने आ गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से इस पर क्या कहा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दें ना। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश। चीफ जस्टिस का बयान सामने आ गया है। आज जो इल्जामात लगाए गए थे कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, उस पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बेबुनियाद इल्जाम लगा दें और इनमें सदाकत भी ना हो। इल्जाम लगाना हक है तो साथ साथ सबूत को भी पेश किया जाए। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने अहम इंकशाफात किए हैं, इल्जामात लगाए हैं कि धांधली हुई थी और उसमें वो भी मुलविस थे, जिस पर इजलास भी हुआ और कमेटी भी तश्कील दी गई। उन्होंने क्या कहा है, मजीद आपको एक दफा फिर से दिखाते हैं। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि इल्ज़ाम लगा ना हक है तो साथ साथ सबूत भी दिए जाएं। कल कोई चोरी या कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर। चीफ जस्टिस का ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं, ये नाहक हैं, तो उन्होंने कहा कि साथ साथ सबूत भी पेश कर दें। उन्होंने कहा कि कल कोई उठकर चोरी या कत्ल का इल्ज़ाम लगा देगा तो फिर क्या होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ सामने आ गया है। उनका कहना है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दें, ना उनमें सदाकत हो। इल्ज़ाम लगाना हक है तो साथ साथ सबूत भी पेश करें। इस पर मजीद बात करेंगे अकील अफजल से। अकील अफजल, बताइएगा चीफ जस्टिस की जानिब से अपने मौक़िफ़ में मजीद क्या कहा गया है। देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने आ गया है।